वरहमतुल्लाह। सुबह हो या शाम, मस्जिद नबवी का ये मंज़र तकरीबन एक ही जैसा होता है। इस वीडियो में आप एक पूरे दिन की रूटीन देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 20 दिन के बाद फिर से मस्जिद नबवी में मौजूद हूँ। पहला ग्रुप मेरा 9 मार्च को चला गया था। दूसरा ग्रुप जिसने इत्काफ़ बैठना था वो 14 मार्च को उसने यहाँ लैंड किया था और हम इत्काफ़ बैठकर फिर ईद मक्के में मनाकर अब मदीने में मौजूद हैं। और इस वक्त मदीना तकरीबन ख़ाली है। ये जो आप देख रहे हैं ये ख़ाली है। रश वो होता है जिसमें यहाँ फ़र्श नज़र नहीं आता, और वो रश मदीने वालों ने रमज़ान में देख लिया हुआ है। अब चूँकि फ़्लाइट्स आनी बंद हो गई हैं उम्रे वालों की, और जो मौजूद हैं वो रोज़ाना हज़ारों की तादाद में निकल रहे हैं, तो अभी काफ़ी सारा मदीना ख़ाली हो चुका है, बल्कि हरम के सहन का भी यही हाल है। तो अगर आप ये चाहें कि आप एक अच्छे वक्त में ख़ाली वक्त में उम्रा करें तो ये एक वक्त है। ये जनाब सुबह का टाइम है और ये हमारा नाश्ता है, और मदीना मक्के से बहुत ज़्यादा सस्ता है। टोटल 3 रियाल का नाश्ता है जो आप देख रहे हैं। हलवा, अंडा और उसके साथ मज़ेदार किस्म का पराठा। तकरीबन 10 बज रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि हम चाश्त इशराक जाकर हरम में पढ़ लें, हरम नबवी में, और फिर वहीं इशा तक रहें। तो ये हमारा रास्ता है जो आप देख रहे हैं इस दफ़ा। बल्कि पिछले 2 से 3 सालों से हमारे होटल तकरीबन मस्जिद बिलाल वाली साइड पर ही हैं, इसलिए कि कंबल मार्केट तो टोटल बंद हो चुकी है, और एजेंट आपको वहाँ से अगर कंबल मार्केट की साइड पर भेजें तो बाखुदा हरगिज़ होटल ना लीजिएगा। कंबल मार्केट वाली साइड पर होटल इतने दूर हैं कि आपको टैक्सी लेकर हरम पहुँचना पड़ता है। अगरचे बड़े बड़े होटल्स हैं, लेकिन रास्ता बंद होने की वजह से बहुत मुश्किल बनती है। 310 वाली साइड मस्जिद उमामा वाली तरफ पड़ता है। ये इस तरफ होटल निस्बतन सस्ते होते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी का बहुत लंबा रास्ता तय करके फिर ख़वातीन के पोर्शन तक पहुंचना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़ायरीन को तकलीफ़ होती है। इसलिए आप जब भी उम्रे के लिए आएँ हमेशा 365 की डिमांड करें कि हमें उस साइड पर होटल चाहिए, अगर आप ख़वातीन हैं और आप उम्रे के लिए आना चाहती हैं। ये जनाब पहुँच गई हूँ मैं मस्जिद नबवी के सहन में। ये 30, 29, 28 ये गेट हमें लगते हैं जब हम 365 की साइड से इंटर होते हैं और मस्जिद नबवी में दाखिल होते हैं। ये आप देख रहे हैं इस वक्त चूँकि रश नहीं है ना, इसलिए 2 दरवाज़े तकरीबन बंद हैं और बाकी खुले हुए हैं, और कोई सख्ती नहीं है, कोई शोर नहीं है। आप नमाज के दौरान जाएँ, नमाज से पहले चले जाएँ, बाद चले जाएँ, जगह ही जगह है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर कारपेट्स कैसे खाली पड़े हैं। ये जनाब कदम ब कदम अपने आका करीम की मस्जिद अंदर की तरफ, और 2 हॉल्स हैं यहाँ आप देखेंगे। ये जो हॉल है ये बाहर वाला, और ये लेडीज़ के लिए। ये जो अब मैं दरवाजे से हो रही हूँ ये अंदर वाला हाल है उन लेडीज़ के लिए जिनके साथ बच्चे नहीं हैं। छोटे बच्चों वाली लेडीज़ को अंदर बच्चे ले जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखें जनाब, मेरे आका करीम की मस्जिद हमेशा रोशन जगमग अपने मेहमानों के लिए बाजू खोले मोहब्बत के साथ मुंतज़िर। ज़ोहर की नमाज का वक्त तकरीबन करीब है, और अभी आप देख रहे हैं कि मस्जिद ज़्यादातर ख़ाली है। ऐन नमाज के टाइम पर इसमें ख़वातीन मौजूद हो जाती हैं, लेकिन नमाज के फ़ौरन बाद ये फिर ख़ाली है। जिस जगह से मैं गुज़र रही हूँ ये एरिया व्हील चेयर वाली ख़वातीन के लिए है, उन्हें यहाँ इकट्ठा किया जाता है। ये वो ग्रीन कारपेट्स जिन पे सजदे करने के हम ख्वाब देखते हैं, अभी आप देखें कि ये कारपेट्स खाली हैं। ज़्यादातर मेहमान हुजूर के रुखसत हो चुके हैं। की बात यह है कि आप हरम काबा में हों या आप हरम नबवी में हों, जैसे होटल में आपकी मिल्कियत बस सिर्फ आपका बेड होता है, आप उस पर सोएं, आप उस पर अपने कपड़े फैलाएं, अपना अटैची रखें, बस आपकी मिल्कियत उतनी ही जगह होती है। बिल्कुल इसी तरह हरम नबवी हो या हरमैन शरीफैन हरम काबा हो, आपकी मिल्कियत पूरी मस्जिद में बस उतनी जगह होती है जितनी जगह पर आपकी जाय नमाज होती है। और ये यहाँ का असूल है कि अगर आपकी जाय नमाज बिछी है और उस पर आपका बैग रखा है तो जमात भी खड़ी हो जाए, आपकी जाय नमाज उठाकर कोई अपनी जाय नमाज नहीं बिछाता। और अगर जाय नमाज ना बिछी हो तो जगह आपकी कंसीडर नहीं होती, वहाँ कोई भी खड़ा हो जाता है। ये चंद ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके पास एक पूरा दिन गुजारने के लिए होनी चाहिए। आपका एक छोटा रुमाल होना चाहिए जिससे आप वज़ू के बाद हाथ मुँह पोंछें, चूँकि वहाँ पानी खारी होता है, लगा रहे तो फिर ख़ारिश करता है। टिशू का रोल लाजमी होना चाहिए, लेकिन टिशू इस्तेमाल करके आपने बाहर नहीं फेंकने, बैग में ही खाली शॉपर रखें जिसमें आप गंदे टिशू डालती रहें और बाद में डस्टबिन में डाल दें। मैं चूँकि मेडिकेटेड शूज़ पहनती हूँ इसलिए खाली शॉपर हमेशा मेरे बैग में होता है ताकि उसमें शूज़ रखे जा सकें। तस्बीह अगर मैचिंग की हो जाए तो क्या ही बात है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
पसीने की स्मेल से हमेशा कोफ्त होती है, और कभी कभी हमारे आसपास भी ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनकी बॉडी से स्मेल आती है। कम से कम आपके पास से नहीं आनी चाहिए। हल्की खुशबू वाला एक परफ्यूम हमेशा आपके पास मौजूद होना चाहिए। और पानी की बोतल, अगरचे वहाँ कूलर रखे होते हैं लेकिन पानी की बोतल भी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप तसल्ली से इबादत कर सकें और आपको बार बार कूलर के पास ना जाना पड़े। रात हो चुकी है, हमारी ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा सब गुज़र चुकी हैं। कुछ असर के दरमियान, असर और इशा के दरमियान, मगरिब के दरमियान काफ़ी वक्त होता है, उसमें अमूमन ख़वातीन सो जाती हैं, थोड़ी देर आराम करती हैं। सारा वक्त गुज़र चुका है, सुबह के नाश्ते से लेकर इशा का टाइम आ चुका है, सख्त भूख लगी है, और अब हम ग्रुप के साथ होटल हरम से निकल आए हैं। रास्ते में जाते हुए किसी अच्छे से होटल पर अच्छा सा खाना खाएंगे और फिर होटल जाकर आराम करेंगे। हमारा अगला ग्रुप इंशाल्लाह मुहर्रम में आएगा। अगर आप आना चाहते हो हमारे साथ तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा।